हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 हो चुकी है, वेक्टर। और आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 15, रेखिक लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3। बस मैं 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम है। बस आपको तरीका सिखाना है कि यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व उसे करना है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास कुछ व्यवरोध दे रखे हैं जिनका हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यवरोध क्या क्या है। व्यवरोध 8x + 5y, ये छोटा क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, 1 अंक का क्वेश्चन आता है। ये व्यवरोध है आपका। आपको क्या करना है, ये असमी का फॉर्म में है, इनइक्वलिटी फॉर्म में है, तो पहले इसको इक्वेशन यानी समीकरण में बदलना पड़ेगा हमें। तो समीकरण रूप लिख देंगे इसका। और कौन सी वो है बताइए, x > 0 है और y > 0 है। अब इसको आप पहले किस में बदल लेंगे, समीकरण में। तो समीकरण रूप लिख लेंगे इसका, समीकरण रूप लिख लेंगे इस असमीका का, इस वाली का। तो क्या हो जाएगी, 8x + 5y = 40, और समीकरण नंबर कितना लिख देंगे इसको, 4। अब देखो, पहले हमें इसका क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल की आवश्यकता होती है। तो टेबल बनाना बिल्कुल सरल होता है, इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती होगी आपको, क्योंकि आपको केवल और केवल क्या करना है, x और y = 0 रखना है। तो x = 0 रखा आपने इसमें, तो x वाली टर्म को क्या कर दो, हटा दिया। तो 5y = 40 है, तो 5 का इधर क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 8। अब ऐसे y = 0 रखा आपने, तो ये छिपा लिया आपने। तो 8x बराबर कितना दिखेगा बताइए, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये आपकी टेबल बन गई इस वाली इक्वेशन की। अब क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर बनाना है। ग्राफ पेपर पर तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ग्राफ पेपर में आप गलती कर देते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। अक्ष, ये अक्ष, ये अक्ष और ये भी अक्ष। आप जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मूल बिंदु O 0,0। यहाँ आपको पैमाना लिखना होगा, जो भी आप पैमाना लेते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो x अक्ष पर पैमाना क्या ले रहे हो बताइए, 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई ले लेते हैं हम। और y अक्ष पर भी क्या ले लेते हैं, 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। ये आपने पैमाना ले लिया। पैमाना वगैरह लिखना नहीं भूलना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है। जल्दीबाजी में आप गलती कर देते हैं और आपका समय बर्बाद हो जाता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको आपको अपनी जो कॉपी मिलेगी एग्जाम में, उसी में ही आपको क्या करना है, दर्शाना है हल क्षेत्र। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो चीज़ें हमें लिख देंगे वहाँ पर ही, वहीं पर लिख देंगे। ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी वहाँ पे, जिससे हमारा 1 अंक पूरा की पूरा आए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होता है। देखिए, अब हमें ये 2, 4, 6, 8, क्योंकि x अक्ष पर कितना लिया हमने, y अक्ष पर भी कितना लिया है, 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। 1 बड़े खाने बराबर 2 इकाई, यानी कि 2 कदम कूदना आपको एक खाने पर। तो 2 कदम कूदे, फिर 2 कदम कूदे, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम। समझ में आई बात। ऐसे ही x अक्ष पर आप इधर भी लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख देना -2, -4, -6। आप इधर भी लिख देना -2, -4, -6। इस तरीके से आपको ग्राफ को बिल्कुल साफ तरीके से बनाना है। अब क्या करना है आपको, x = 0 है तो 0 को भूल जाइए आप। और y बराबर कितना दिख रहा है, 8। तो y = 8 कहाँ है, ये रहा। ये 0 को भूल जाइए। तो x बराबर कितना है, 5। तो x बराबर 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में होगा। तो x बराबर 5 ही आ गया। आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींच दी।
अब रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण बताइए। 8x प्लस 5y बराबर 40, तो आपको ऐसे भी लिखना होगा। हो गया यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन बिंदुओं के नाम भी लिख दिए हमने, ए, और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, बी, और इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे बताइए। 0,8 होंगे नहीं होंगे बिंदु बी के निर्देशांक, और ए के निर्देशांक क्या होंगे बताइए, 5,0 हो जाएगा। अब आपको हल क्षेत्र देखना है। यहां तक हो गया, आप लिख देंगे भाषा कि सारणी से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, मूल बिंदु क्या होता है बताइए। 0,0 से x बराबर भी 0 है इसमें, और y बराबर भी क्या है, 0 है। x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है के मान समीकरण किस में रख देना, असमीका में रखने पर। तो असमीका कौन सी है बताइए, असमीका 1 में रखेंगे आप। असमीका 1 में रखने पर रखिए, एक असमीका में तो 0 हो जाएगा, ये तो प्लस 0 हो जाएगा, और लेस देन कितना है 40। अब 0 लेस देन 40 ये क्या है, सही है या गलत है। ये जो लिखा हुआ है x लेस देन 40 या इक्वल टू 40, तो 0 जो होता है वो 40 से क्या होता है, छोटा होता है, तो सही है। तो हल क्षेत्र कहाँ आ जाएगा, इस रेखा से दो और चल सकते हैं हम। इस जो रेखा आई है हमारी, इससे हम दो और जा सकते हैं, एक तो इस ओर जा सकते हैं और एक इस ओर जा सकते हैं। हमें चलना किस ओर है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये सत्य है, यदि ये सत्य आ रहा है 0,0 रखने पर, तो हमें मूल बिंदु की ओर आना है, यानी इस ओर आना है, इस ओर। तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यदि ये सत्य आ रहा है तो हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर आना है रेखा को। रेखा से आई बात समझ में, तो हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, रेखा से मूल बिंदु की ओर होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए बी और इसका नाम हो गया ए, तो अतः छायांकित भाग जो है वो ही सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा आपका। छायांकित भाग ए ओ बी ही सुसंगत हल क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी क्वेश्चन से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। इसी क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक और एक वो आ जाता व्यवरोध, दो व्यवरोध और आ जाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी टेबल बनानी होगी इनकी, और ऐसी लाइन बनानी होगी, ऐसी टेबल बनानी होगी, ऐसे ही लाइन बनानी होगी। तो उसमें कोई भी ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो समझिए आगे क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ये लिख लो आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, जहाँ z बराबर तो दे रखा है 3x प्लस 9y, और व्यवरोध दे रखा है हमें x प्लस 3y लेस देन 60। एक और दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x लेस देन एंड इक्वल टू y, और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में नहीं बताया। x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है, यानी कि हमें जो क्षेत्र लेना है वो फर्स्ट चतुर्थांश में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। समझ में आई बात। और क्वाड्रेंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि हमें जो क्षेत्र लेना है वो किस में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। अब बताइए, इसका समीकरण बनाइए, इसका समीकरण बनाइए, इसका समीकरण बनाइए। तो समीकरण बना देते हैं हम। समीकरण रूप में बदल दिया हमने इनको। बदलिए आप, x प्लस 3y बराबर 60, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 10, और तीसरा है x बराबर वाई, बस x बराबर वाई। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4, ये 5 और ये 6। तो आपको टेबल बनानी होंगी, तो समीकरण 4 की सारणी, बताइए क्या बनेगी। x बराबर 0 रख दो,
x बराबर 0 रखा तो 3y बराबर 60 है, तो y बराबर कितना आएगा 20। y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना जाएगा 60। हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपको दोबारा से टेबल बनानी है, समीकरण किसकी 5 की। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 10 और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10। इसके बाद समीकरण 6 की सारणी, x बराबर 0 रखा आपने तो y बराबर 0 और x बराबर 10 रखा तो y बराबर 10। आई नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? अब क्या करना है आपको, एक ग्राफ पेपर बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ पेपर बनाना है। तो ग्राफ पेपर बना देता हूं मैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष वगैरह लिख लेना आप, मैंने बता दिया पहले क्वेश्चन में। पहली सारणी के बिंदुओं को दर्शाइए। तो आप क्या ले रहे हैं? पैमाना। आप जो पैमाना ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं बताइए? ये बाई है, ये बाई डैश है, ये एक्स है और ये क्या है एक्स एक्स डैश। आपके पास वैल्यू जो देखेंगे आप 10, 20, 60 ऐसे आ रही है, तो आप एक बड़ा खाना बराबर 10 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 10। तो 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 10, 20, 30, 40। नेगेटिव मान भी लिख लेते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या होता है? मूल बिंदु होता है तो 0,0 रिप्रेजेंट कर देंगे आप। अब क्या करना है आपको? प्रत्येक टेबल का ग्राफ बनाना है। तो 20 पर जाइए, बाई अक्ष 20 पर ये रहा। मैंने बताया ना 0 को तो भूल जाइए, बाई पर 20, 0 को बोले एक्स पर 60। तो 40, 50 और 60 ये आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो पहले, तुरंत ही। ये खींच दी आपने और इस रेखा के ऊपर आपको तुरंत ही क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। तो लिखिए समीकरण क्या है? x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 60। सारणी बनाते ही समय हमें रेखा के ऊपर समीकरण को रिप्रेजेंट करना है। तो x बराबर 0, तो 10 और 10, इससे आप रेखा खींचिए ऐसे, और इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस वाई बराबर 10। इसके बाद क्या है? x बराबर वाई वाली रेखा, तो 0, 0 और 10,10 कहाँ होगा? यहाँ होगा। होगा नहीं होगा? तो इसको भी रिप्रेजेंट कर दो आप। तो ये रेखा कौन सी है? x बराबर वाई है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक काम और करना होता है। जैसे ही आपने रेखा बनाई तो बिंदु A दर्शा दो 60,0। ये बिंदु क्या हो जाएगा? B बिंदु क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 0,20 हो जाएगा। तीसरा बिंदु C यहाँ मान लेते हैं 10,0 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला बिंदु D मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 0,10 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और ये वाला 0,0 ही, और ये कितना हो जाएगा? 10,10 हो जाएगा, और ये बिंदु क्या हो जाएगा? E। अब आपको क्या करना है? देखिए दो बिंदु तो आ गए। अब हल क्षेत्र कैसे देखना है आपको? हल क्षेत्र देखना है 0,0 रखिए आप इसमें। इस वाली असमीका में एक में 0, 0 रखा आपने, तो 0 लेस देन 60 आ जाएगा। क्या है? सत्य है। 2 में देखिए आप, 2 में 0,0 रख रहे हैं। मूल बिंदु से अभी बताया मैंने आपको प्रत्येक असमीका में रखना होता है। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और थर्ड में देखिए x लेस देन वाई, तो 0 बड़ा है 0 से। अब इसका कैसे करें हम? 0 बड़ा है, छोटा है इससे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो आप क्या करेंगे? इसके लिए इधर कोई बिंदु ले लेंगे आप। ये वाला बिंदु ले लिया आपने, ठीक है, क्योंकि ये रेखा ऐसे जा रही है ना, तो इस रेखा के या तो इधर बिंदु ले लीजिए या कोई बिंदु इधर ले लीजिए आप। तो आपने ये लिया, तो आपने क्या लिया? 20,0। तो आप देख रहे हैं 20,0 पर, ठीक है।
आप रेखा के, इस वाली रेखा के आप इधर भी ले सकते हैं। जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो आपको 0 0 नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इस रेखा के या तो इधर बिंदु ले लेंगे या इधर बिंदु ले लेंगे। आपने ये वाला बिंदु ले लिया 20,0। अब रखिए आप x का मान 20 < 0। क्या सत्य सही है? क्या असत्य है? ये भी क्या है? असत्य है। अब क्या करना, आपको हल क्षेत्र दर्शाना है। तो देखिए ये समीकरण जो है फर्स्ट कहाँ है बताइए, इसकी इक्वेशन ये रही है, नहीं है? यही तो है। अब आपको जो हल क्षेत्र दिखाना है इसका वो सत्य है। तो सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ आएंगे, आप मूल बिंदु की तरफ आएंगे। ये आ गया भैया मूल बिंदु की तरफ, ऐसे दर्शा दिया इसका वो, ठीक है। दूसरी रेखा देखिए ये रही, दूसरी वाली रेखा ये रही, और ये क्या है? असत्य है। तो असत्य है तो मूल बिंदु की तरफ थोड़ी आएंगे, इससे कहाँ जाएंगे आप? इस ओर जाएंगे, यूं इस ओर जाएंगे। ध्यान से समझना, समझने वाला कॉन्सेप्ट। इस वाली रेखा का असत्य है तो ये तो इधर इधर आते तो मूल बिंदु की तरफ आते इस रेखा से। ये वाली रेखा जो है इस ओर आते, लेकिन असत्य है तो इस ओर जाना पड़ेगा आपको। अब आप देखिए 20 < 0 थर्ड में देखा आपने, थर्ड रेखा ये है आपकी x बराबर y वाली। अब आपको जब आपने ये वाला बिंदु रखा तो असत्य आ रहा है, तो इसका मतलब आप इस रेखा से इस ओर ने आके कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे आप, ठीक है। अब इन तीनों रेखाओं का कंबाइंड क्षेत्र देखना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंबाइंड क्षेत्र कौन सा होगा बताइए? ये वाला होगा क्या? नहीं होगा, ये तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब इसमें भी हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है। देखो दो प्रतिच्छेदी बिंदु तो आ गए आपके D और B। अब हमारे पास ये वाले बिंदु नहीं है, इनका नाम दे देता हूं मैं P, और ये वाला बिंदु दे देता हूं Q। अब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में आपको यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु दिख जाएंगे और आप वहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर से नहीं देखना चाहते आप, तो आप क्या करेंगे? इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशन है? ये वाली और ये वाली इक्वेशन कौन सी है? ये वाली तो है हमारी थर्ड, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट, यानी असमीकरण फर्स्ट है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। अब इनसे संगत जो समीकरण है वो कौन कौन से? एक तो समीकरण 4 है और एक समीकरण 6 है। तो 4 और 6 से इनका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालिए। तो x बराबर y रख दो आप इसमें, तो y रख दिया तो y + 3y बराबर कितना जाएगा? 60। तो 4y बराबर कितना जाएगा? 60। तो y बराबर कितना जाएगा? 15 आया, y बराबर 15। ऐसी y बराबर 15 है तो x बराबर भी कितना हो जाएगा बताइए? 15 होगा, नहीं होगा? इसको रख दो y बराबर 15 को इसमें। तो ये जो बिंदु आएगा Q, ये कितना जाएगा? 15,15 आ जाएगा आपका, ठीक है, आ गया। अब ये जो बिंदु है ये कौन कौन सी रेखा से है? तो ये रेखा थर्ड है, और ये रेखा कौन सी है? ये वाली है। तो रेखा 5 और 6 से, 5 व 6 से निकालिए आप। तो 5 और 6 से निकालेंगे तो y + y बराबर कितना? 10। तो y बराबर कितना जाएगा? 5। और y बराबर 5 है तो x बराबर भी कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये वाला जो बिंदु है P, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये वाला P, ये कितना जाएगा? 5,5 आ जाएगा। तो आपके पास जो हल परिबद्ध क्षेत्र है जिनसे घिरा हुआ है, कौन कौन से बिंदुओं से घिरा हुआ है? D से, B से, Q से और P से। ये आपके हो जाएंगे कोणीय बिंदु। कौन से बिंदु हो जाएंगे? तो लिख देंगे आप रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध क्षेत्र कौन सा है? परिबद्ध क्षेत्र कौन सा है बताइए? B, P, BQ और PD है। परिबद्ध क्षेत्र BPQD है। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं इसके? कोणीय बिंदु हो जाएंगे आपके, कोणीय बिंदु क्या क्या हो जाएंगे बताइए? कोणीय बिंदु लिख देता हूं मैं B 0,20, इसके बाद Q 15,15, उसके बाद कौन सा आया? P 5,5, और एक बिंदु आया D, और D के निर्देशांक क्या है? 0,10 है। तो कोणीय बिंदु ज्ञात कर लिया आपने इस तरीके से। अब क्या करना है आपको? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ये छोटा चित्र हो गया, इससे घबराना नहीं। आपने रेखाएं बना दी, असमीकरणों में 0,0 रख दिया, 0,0 रख दिया, लेकिन एक ये रेखा है, ये वाली, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है, इसलिए आपने 0,0 ने रख के इस रेखा के इस ओर कोई बिंदु ले लीजिए या इस ओर ले लीजिए। तो इस ओर लिया तो असंतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? इस ओर हो जाएगा।
अब हल क्षेत्र ढूंढ लिया अपने 0 0 रख के, हल क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर दिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है। उसके बाद जहाँ पर भी ये परिवर्तित क्षेत्र आ रहा है उसके कोणीय बिंदु, कौन कौन से बिंदुओं से ये घिरा हुआ है, आपने वो कोणीय बिंदु यहाँ लिख लिए। अब आपको क्या देखना है, जेड का मान देखना है इन बिंदुओं पर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप डायग्राम बना लेना। ये प्रतिच्छेदी बिंदु भी निकालने होते हैं आपको। देखिए ये वाली सारणी मैंने मिटा दी, इसके बाद ये भी मिटा रहा हूँ मैं, आप लिख लेना। तरीके से लिखना आप, सिस्टमेटिक ढंग से, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ बस आपको। ये ग्राफ बना लेना आप, ये ग्राफ पेपर में बनाना होगा आपको, बड़ा क्वेश्चन है तो ग्राफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, उसमें बनाना होगा आपको। और आपको कॉपी में मत बनाने लग जाना कहीं। देखिए आगे अब क्या है, कोणीय बिंदु है तो सारणी बना लेंगे आप। कोणीय बिंदु और जेड का मान, और जेड का मान क्या है, जेड बराबर कितना है हमारा 3x + 9y। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, B 0, 20, Q 15, 15, P 5, 5 और D 0, 10 रखते चलिए आप। इसमें 0 रखा, x बराबर तो 0 हो गया, और y बराबर कितना रखा 20, तो 9 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 180 बराबर 180। 15, 15 रखिए तो 15 × 45 प्लस 15 नम्मा 135, कितना आ जाएगा बताइए, 150 आ जाएगा। 5 रखिए तो 15 × 45 आएगा ये, है ना। तो 45 और ये कितने हो जाएंगे देखिए, 140, 180। अपन 5, 5 रखेंगे तो 15 + 45 यानी कितना आ जाएगा 60 और 0 रखेंगे तो 0 + 90 यानी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान और अधिकतम मान ज्ञात करना है। जब हल क्षेत्र आपका परिबद्ध है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत। अपरिबद्ध आएगा तो उसका क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, अभी रुक जाओ। तो ये न्यूनतम मान कौन सा है इसका, तो ये तो हो जाएगा न्यूनतम मान। और अधिकतम मान कौन सा है, ये वाला है, तो अधिकतम मान ये हो जाएंगे आपकी। अब आपको लिखना क्या है इसके बाद, तो लिख देंगे ऐसा, ये जो व्यवरोध हैं इनका न्यूनतम मान 60 है, कौन से बिंदु पर, बिंदु 5, 5 पर। तो लिख देंगे व्यवरोध का या जेड का न्यूनतम मान बिंदु P 5, 5 पर 60 है, तथा अधिकतम मान दो बिंदुओं 0, 20 और 15, 15 पर 180 है। तो आप इसको लिखिए, समझिए, दोबारा से देखना, वीडियो को रिपीट कर करके देखना, तब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यवरोध दे रखे हैं, हमें न्यूनतमीकरण करना है, यानी न्यूनतम मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो असमीका दे रखे हैं इनसे हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो समीकरण रूप लिख दीजिए आप इनके, x + 3y = 3, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3, और x + y बराबर कितना हो जाएगा 2, और समीकरण नंबर 4। आप सारणी बना लीजिए, इनकी सारणी बनाइए फटाफट। x y, तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना दिख रहा है बताइए 1, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना दिख रहा है 3, तो 3 की सारणी है। ऐसे 4 की सारणी भी बना लो। आपको डिटेल से लिखना है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना है। समीकरण 3 की सारणी, समीकरण 4 की सारणी, ये चीज़ें क्या है कि समय कम है हमारे पास, आपको भी पता है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, तो इसलिए मैं कंप्लीट तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है। तो इसलिए समय कम है, इसलिए ऐसा चल रहा है। अब आप आपके छोटे जो बहन भैया हैं उनको बताइए, इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्लीट सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे कि आपको पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल सरल वे में समझाई जाएंगी, और इसके अलावा बिल्कुल प्रत्येक चीज़ को बताया जाएगा कि क्या है, कैसे आई है, कैसे नहीं आई है, प्रत्येक रीजन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन लिख कम रहा हूँ मैं चीज़ों को, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल से सॉल्यूशन मिलेगा उनको। तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंडों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले।
तो x बराबर 0 लिख दिया मैंने, तो y बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, इसका पता ही है आपको कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो ग्राफ बना लेंगे आप। टेबल बनाने के बाद पहले ग्राफ बनाइए। तो x अक्ष पर 1 2 3 ले लिया मैंने, y अक्ष पर भी 1 2 3 ले लिया, -1 -2 -3 ले लिया। आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना है, साफ सुथरा सब चीज़ लिखनी होंगी। x अक्ष कौन सी है, y अक्ष कौन सी है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये y डैश अक्ष हो जाएगी, ऐसे कंप्लीट लिखना होगा आपको, पैमाना भी लिखना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली टेबल से बनाइए बिंदु। तो y बराबर 1 पर x 0 को तो भूलना ही है, 0 भूल गए तो x बराबर 3। कन्फ्यूजन रहता है कैसे ले, जल्दी यही है। अब इसकी क्या खींच दो आप, लाइन खींच दो। एक लाइन खींचने के तुरंत बाद आपको समीकरण लिखना है। इस रेखा के ऊपर जो भी रेखा आई है उसके तुरंत बाद आपको बिंदु बताने हैं। तो बिंदु A ले लेते हैं इसको, तो 0,1, इसको बिंदु B ले लेते हैं 3,0। अब आपका काम फिनिश हो गया पहली लाइन का। समझ में आ रही है बातें, अन्यथा बाद में ज़्यादा टाइम खराब होगा। आप सोचेंगे कौन सी रेखा है, किसकी रेखा है, कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु नहीं है। तो इन चीज़ों का समय बचाने के लिए हमें तुरंत ही सब काम करने होंगे। इसके बाद इसकी रेखा बनाइए आप। तो y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 2, खींच दो रेखा। बिंदु बनाइए आप। तो 2,0 ये बिंदु C ले लेते हैं, ये बिंदु D ले लेते हैं, 0,2 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इस रेखा का समीकरण बताइए आप क्या है, x + y बराबर 2। अब मूल बिंदु से 0,0 रखने हैं आपको असमीकाओं में। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ पर भाषा, ग्राफ पेपर पर सारणी से प्राप्त बिंदुओं को अंकित करने पर हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। इतनी ही लाइन लिखनी है आपको। इसके बाद क्या करना है, मूल बिंदु 0,0 से x बराबर 0 y बराबर 0 असमीका 1 में भी रखना है, असमीका 2 में भी रखना है। तो 1 में रखा हमने, क्या आएगा बताइए, 0 + 0 बड़ा है 3 से। तो सही है क्या, नहीं है, असत्य है। क्या 0 3 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद 2 में देखिए, मैं कंप्लीट डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, 0 + 0 बड़ा है 2 से। क्या सही है क्या, ये नहीं है तो असत्य है। ये भी असत्य होने पर आप कहाँ चलेंगे, रेखा से 2 ओर चलना होता है, या तो मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो यदि सत्य आ रहा है तो मूल बिंदु की तरफ चलना, असत्य आ रहा है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर चलना है। तो इस रेखा से, इस वाली रेखा से आप कहाँ चलेंगे, विपरीत ओर चलेंगे, ऐसे चलेंगे आप। और इस वाली रेखा से भी विपरीत ओर चलेंगे। अब इनका कंबाइंड क्षेत्र देखना है आपको, यानी कि उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। इधर से कोई मतलब नहीं है हमें, इधर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा जो एरिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला होगा, होगा नहीं होगा बताइए। ये हल क्षेत्र आ जाएगा आपका। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये हल क्षेत्र है, तो आप देख देंगे ग्राफ पेपर, आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें अपरिबद्ध क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। कैसा क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, अपरिबद्ध, यानी बंधा हुआ क्षेत्र नहीं है। अब अपरिबद्ध क्षेत्र आ जाए तो हमें क्या करना होगा, एक काम और करना होगा। जो हमारा जेड फलन है, जो हमारा जेड फलन है, उसमें हमें क्या करना है, जब अपरिबद्ध क्षेत्र आता है तो हमें जेड फलन को लेना होता है। तो हमने जेड फलन को ले लिया 3x + 5y। अब हमें क्या करना है, देखो न्यूनतमीकरण कह रहा है, तो न्यूनतमीकरण यानी कि छोटा चिन्ह, न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान होगा, इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। लेकिन किस पर होगा भी, तो इसके लिए हमें पहले क्या बनानी होगी, टेबल बनानी होगी। क्या बनानी होगी, टेबल कोणीय बिंदु की। तो कोणीय बिंदु ढूंढो आप। अब डायरेक्ट ही आप क्या करने ले जाते हैं, न्यूनतमीकरण करने ले जाते हैं, आपको टेबल का पता नहीं है। तो इसमें कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं वो लिख देता हूं मैं अभी। कोणीय बिंदु क्या है बताइए, कोणीय बिंदु एक तो हो जाएगा D 0,2, एक हो जाएगा B 3,0, और एक बिंदु और है यहाँ पर। ठीक है, ये A B C D हो गया, और ये मान लेते हैं आप E।
अब बिंदु ई को देखिए आप, तो बिंदु ई का प्रतिच्छेदी बिंदु पता है क्या? नहीं पता आपको। बिंदु ई का निर्देशांक नहीं पता, लेकिन आप टेबल में जाके यानी ग्राफ में जाके देख सकते। यदि नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सरल कीजिए। पहले आप क्या करना पड़ेगा, बिंदु ई ज्ञात करने के लिए, जिससे भी ये कोणीय बिंदु यानी ये क्षेत्र जो किन किन बिंदुओं से टच हो रहा है, बी से और ई से, तो ई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली रेखा कौन सी है, समीकरण 4 है, ये वाली रेखा कौन सी है, समीकरण 3 है, और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो समीकरण 3 और 4 को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो 3 व 4 से आपको ये काम भली इस यहाँ पर करने के बाद पता चलेगा नहीं, हमें बाद में भी कर सकते, कभी भी कर लो। तो x + y = 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 4 माइनस कर देते हैं, तो ये तो कट गया। 3y में से y कटा तो 2y, और 3 में से 2 गए तो 1, तो y बराबर तो आ जाएगा 1/2, और y बराबर 1/2 आप यहाँ पर रख दो, तो x + 1/2 = 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये जो बिंदु है ई आ जाएगा 3/2, 1/2। तो ये आ गए आपके कोणीय बिंदु। अब इन कोणीय बिंदु पर आपको क्या करना है, जेड का मान ज्ञात करना है। तो जेड बराबर कितना है बताइए, यही बता देता हूँ मैं आपको, 3x + 5y। सरल कीजिए इसको आप, ये टेबल बन जाएगी आपकी। तो 0 रखा और 2 रखा तो 10 बराबर 10 आ जाएगा। इसके बाद 3 रखा तो 9 + 0 रखा तो 9 आ गया, और 3/2 रखो प्लस 1/2 रखो, सॉल्व कीजिए इसको। 9/2 + 5/2, तो 9 और 5 14/2, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान कौन सा है, ये वाला न्यूनतम मान है आपका। इस टेबल में न्यूनतम मान कौन सा, न्यूनतमीकरण कह रहा है तो न्यूनतम मान लेना है, अधिकतमीकरण कहता तो अधिकतम वाला मान लेना होता। यहाँ तक आई बात समझ में। अब क्या करना है आपको, जेड फलन लेना है। तो जेड फलन ये रहा, और लेस देन लेना है आपको 7, न्यूनतम मान लेना है। आई बात समझ में। जेड फलन लेके आपको न्यूनतम मान ले लेंगे, अधिकतमीकरण कहता तो अधिकतम मान ले लेते, और यहाँ पर प्रतीक जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, ग्रेटर वाला आ जाता है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसकी रेखा बनानी है। तो बना दो टेबल। x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आएगा, 7/5, यानी कि 1 पॉइंट कितना आएगा, 4। y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आएगा, 7/3, यानी कि 2.13, ठीक है, 2.3। अब रिप्रेजेंट कीजिए, ये वाला बिंदु आ जाएगा 1.4 एंड 2.3 आ जाएगा, ये वाला बिंदु तो आ गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ये वाला बिंदु तो ये रहा, अब ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो 1.4 कहाँ होगा, तो ये तो 1 है, तो 1.4 लगभग ऊपर होगा यहाँ पर, और 2.3 कहाँ होगा, 2 के बाद ही होगा, तो यहाँ होगा लगभग। तो आप इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये इस वाले बिंदु से होकर जाएगी रेखा। जो रेखा खींची है हमने इस वाले इक्वेशन की, जेड वाले फलन से जो रेखा खींची है वो बिंदु ई से होकर गुजर गई। अब ये देखना है इसका हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र 0 + 0 < 7। इसका हल क्षेत्र देखिए आप, ये आ रहा है, 0 छोटा होता है 7 से, 7 है या नहीं है, तो 7 है, तो हल क्षेत्र कहाँ आएगा इसका, इधर आएगा। इस वाली रेखा का हल क्षेत्र कहाँ आएगा, इधर। और अपरिबद्ध क्षेत्र कहाँ है, इसके जस्ट विपरीत है। तो क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है क्या, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ रहे इनके। क्या इस हल क्षेत्र में इस वाली रेखा जो हमने जेड से निकाली है, इसकी रेखा बनाई, इसका हल क्षेत्र देखा, तो क्या इस अपरिबद्ध क्षेत्र में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा, और यदि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो जो न्यूनतम मान है वही इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। तो आप लिख देंगे हमें जेड बराबर इससे, यानी इस वाली असमीका से इसका कोई भी हल उभयनिष्ठ नहीं है, अपरिबद्ध क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। समझ में आ रही बात। असमीका 3x + 5y < 7 से हमें पता चलता है कि, या मालूम होता है कि, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप, कि इसका हल क्षेत्र और अपरिबद्ध हल क्षेत्र का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अतः बिंदु 3/2, 1/2 पर
जेड का मान न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सपोज करो कि हल क्षेत्र आपका इधर की तरफ होता है, इसका भी हल क्षेत्र सपोज करो इधर की तरफ होता, अधिकतमीकरण करवा लेता है, इसमें क्या करवा लेता, अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण करता तो ये हो जाता, असत्य हो जाता है, असत्य हो जाता तो हल क्षेत्र कहाँ होता, इधर ही होता सबका। अब इधर ही होता हल क्षेत्र, तो अपरिबद्ध क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु वेनिष्ट हो जाते। इस वाली स्थिति में इसका कोई भी मान क्या नहीं होता, अधिकतम नहीं होता। तो बस यही क्वेश्चनों का सिस्टम है इसमें, इस वाली एक्सरसाइज में। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चनों को, एक तो सरल सा ही है जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, इनको लगभग 2 बार देखिए कम से कम, जिससे चीज़ें सही ढंग से आपको समझ में आएंगी। कब न्यूनतम लेना है, कब अधिकतम लेना है, कब अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है तो उसको कब सॉल्व करना है, अधिकतम लेना है तो क्या कंडीशन होंगी, न्यूनतम होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो हम दोबारा से कल आपको नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, और वीडियो को कंप्लीट देखें और शेयर करना न भूलें। ओके, ठीक है।